हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। तो दोस्तों फाइनली 2021 में टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का समापन हो चुका है। हम इस वीडियो में चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप सभी को ध्यान से देखना है क्योंकि इस टॉपिक से आने वाले दिनों में किसी भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को, जो कि हर साल जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक इसी क्रम में खेले जाते हैं। यानी कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये होता है जनवरी और फरवरी के महीने में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को ही रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तो ये हर साल मई और जून के महीने में होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके बाद अगला है विंबलडन ओपन। यह हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में होता है इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। इसके बाद सबसे लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होता है हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में। तो इस साल टेनिस के इन चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का समापन हो चुका है। हम आगे इस साल के सभी विजेताओं के बारे में देखेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे टेनिस के इन चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है। तो इन टेनिस टूर्नामेंट को किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि कोर्ट का प्रकार क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, यानी कि इसकी जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है। इसी तरह से जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि इसको मिट्टी की सतह पर खेला जाता है। इसके बाद अगला है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इसको खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, यानी कि इसको घास की सतह पर खेला जाता है। इसके बाद लास्ट में है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है इसको भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के जैसे ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस साल 2021 में टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जो विजेता हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हम पुरुष एकल और महिला एकल विजेताओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स विनर के बारे में। तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। इसके बाद अगला है फ्रेंच ओपन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंच ओपन में भी इस साल मेन सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। इसके बाद अगला है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन में भी इस साल मेन सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसके बाद लास्ट में है यूएस ओपन। यूएस ओपन में इस साल मेन सिंगल्स का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। तो डेनियल मेदवेदेव ये रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यूएस ओपन को छोड़कर बाकी जो अन्य तीन हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, इन तीनों में इस साल मेन सिंगल्स यानी कि पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, और यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे इस साल की महिला एकल विजेताओं के बारे में, यानी कि विमेन सिंगल्स। तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ये जापान के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। इसके बाद है फ्रेंच ओपन। तो इस साल फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। बारबोरा क्रेजिकोवा ये हैं चेक रिपब्लिक से। अगला है विंबलडन ओपन। तो इस साल विंबलडन ओपन में इसमें महिला एकल का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। तो एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल विंबलडन ओपन में विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। और इसके बाद में है यूएस ओपन। यूएस ओपन में इस साल महिला एकल का खिताब जीता है
एमा रादुकानु ने। तो एमा रादुकानु ये यूनाइटेड किंगडम की टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जो इस साल के महिला एकल और पुरुष एकल विजेता थे उन सभी को एक साथ बताया है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, जैसे कि इस साल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आपको आंसर करना होगा बारबोरा क्रेजिकोवा। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग टेनिस के इन्हीं चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को अलग अलग एक बार देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले खेला जाता है। तो इस साल ये 8 से लेकर 21 फरवरी तक खेला गया है। तो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स की विजेता है यह है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता है नाओमी ओसाका, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको इन्हें याद रखना है। इसके बाद है फ्रेंच ओपन। तो इस साल फ्रेंच ओपन का जो आयोजन किया गया 30 मई से लेकर 13 जून तक। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इसमें भी इस साल पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और फ्रेंच ओपन में इस साल महिला एकल की विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा, चेक रिपब्लिक की यह टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट है विंबलडन ओपन। तो इस साल विंबलडन ओपन का आयोजन किया गया 28 जून से लेकर 11 जुलाई तक। तो इस साल विंबलडन ओपन में पुरुष एकल के विजेता है नोवाक जोकोविच। और विंबलडन ओपन में इस साल महिला एकल के विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी। इसके बाद लास्ट में है यूएस ओपन। इस साल यूएस ओपन का आयोजन किया गया 30 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक। तो यूएस ओपन में इस साल पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स के विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव, रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने इस साल यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। और इस साल यूएस ओपन में विमेन सिंगल्स की विजेता हैं एमा रादुकानु, ये यूनाइटेड किंगडम की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इस साल फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल की विजेता हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजिकोवा। इन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। विंबलडन ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एशले बार्टी। एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस साल विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यूएस ओपन 2021 इसमें इस साल महिला एकल के विजेता हैं एमा रादुकानु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एमा रादुकानु, ये यूनाइटेड किंगडम टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2021 के महिला एकल विजेताओं से संबंधित इसमें से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम के नाम दिए गए हैं और एक तरफ इस साल के विजेताओं के बारे में लिखा गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही से सुमेलित नहीं है। तो आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर कर दिया होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यही करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा जो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसमें इस साल महिला एकल की विजेता हैं एशले बार्टी और यहाँ पर लिखा है सोफिया कैनिन। तो यहाँ पर ये गलत है। इस साल विंबलडन ओपन में
महिला एकल की विजेता हैं एशले बार्टी। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को इस साल जीता है नाओमी ओसाका ने, फ्रेंच ओपन को इस साल महिला एकल की विजेता हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, विंबलडन ओपन में इस साल महिला एकल की विजेता हैं एशले बार्टी, और यूएस ओपन में इस साल महिला एकल की विजेता है एमा रादुकानु। निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों के देश से संबंधित कौन सा एक विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। यह जो टेनिस खिलाड़ी हैं ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं, ना कि चीन की। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं था। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हैं। बारबोरा क्रेजिकोवा यह हैं चेक रिपब्लिक से, एमा रादुकानु यह हैं यूनाइटेड किंगडम से, और एशले बार्टी यह हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो पुरुष एकल के विजेता हैं यह है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस साल यूएस ओपन को छोड़कर बाकी जो अन्य तीन हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, इन तीनों में ही इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस साल यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल के विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। रूस के टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने इस साल यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। सुप्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यह किस देश से संबंधित हैं? तो नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक यानी कि 2021 तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में पुरुष एकल का सर्वाधिक 20 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपको बताना है टेनिस ग्रैंड स्लैम के इतिहास में उसके चारों टूर्नामेंट में कुल मिलाकर सर्वाधिक 20 खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी, यानी कि रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। टेनिस के इन तीनों ही खिलाड़ियों ने इस साल तक 20-20 खिताब जीत लिया है। तो रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड से हैं, राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब तक टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट में महिला एकल का सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्गरेट कोर्ट। तो मार्गरेट कोर्ट ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने सर्वाधिक 24 बार महिला एकल का खिताब जीता है। इनके बाद दूसरे स्थान पर है सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 23 बार महिला एकल का खिताब जीता है। विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन की शुरुआत हुई थी सन 1877 में। इसके बाद शुरू हुआ यूएस ओपन 1881 में, फिर फ्रेंच ओपन 1891 में, और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन। टेनिस ग्रैंड स्लैम के चारों टूर्नामेंट के आयोजन का सही क्रम क्या है? तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। टेनिस ग्रैंड स्लैम का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है यह किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट यह खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि मिट्टी की सरफेस पर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है। इसके अलावा जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। बाकी जो अन्य दो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट में जो खेला जाता है यूएस ओपन, उन दोनों का आयोजन हार्ड कोर्ट पर होता है। प्रत्येक वर्ष टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम का जो पहला टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो हर साल सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। टेनिस ग्रैंड स्लैम का विंबलडन ओपन टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लंदन, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। यहाँ पर विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हैं। इस साल यूएस ओपन में पुरुष एकल और महिला एकल के विजेता कौन हैं, उनके नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने 2021 में टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आने वाले दिनों में आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उन्हें आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।